क्या अब राज्यपाल के पास एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद लगातार एस्पिरेंट के मन में ये सवाल उठ रहे हैं। गवर्नर के वीटो पावर के संदर्भ में लोगों में भारी कंफ्यूजन है। तो आज के वीडियो में इसी कंफ्यूजन को एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं के वर्मा कौशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखो, मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसका सार आप यहां पर देख सकते हो। उस डिसीजन में कहा गया है कि कोई भी विधेयक से रिलेटेड राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प होंगे। एक तो उस विधेयक को मंजूरी देना, अर्थात उस पर साइन कर देना। सेकंड है राष्ट्रपति के पास भेजना, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देना। और थर्ड है सुझाव सहित वापस भेजना। इसके अलावा और कोई चौथा विकल्प नहीं है। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जिसमें 5 जज शामिल रहते हैं उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डिसीजन दिया ही क्यों गया? क्या था मामला जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे? देखो, कुछ माह पहले अगर आप देखोगे तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे आर्टिकल 143 के तहत। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 143 है, इसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। ठीक है, जिसके तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। संविधान के किसी भी प्रावधान या किसी कानून के कोई प्रावधान जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, उसे समझने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेती है। और इसी आर्टिकल के तहत 14 सवाल द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, जहां पर बोला गया है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? अब ये किसके संदर्भ में पूछा पूछा जा रहा है? देखिए, क्या होता है कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए, कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए क्या होता है प्रोसेस? विधानसभा में उस बिल को पास कराना पड़ता है, फिर ये जाता है गवर्नर के समय। अब गवर्नर उस पर कितने समय में साइन करेगा, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा संविधान में तो नहीं है, तो क्या कोई अदालत उसके लिए समय सीमा तय कर सकती है क्या? तो ये पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। फिर देखो, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि राष्ट्रपति के फैसले पर अदालत समय सीमा तय कर सकती है क्या? पहला तो पूछा है राज्यपाल के लिए समय सीमा, और उसके बाद राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित किया जा सकता है क्या, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तो ये उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकती है। उसके बाद उस विधेयक पर डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। तो उस संदर्भ में पूछा जा रहा है कि उसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित किया जा सकता है क्या कोर्ट द्वारा? फिर देखो 14th क्वेश्चन देखो, जहां पर पूछा जा रहा है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? तो ये 14 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका आंसर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि राष्ट्रपति को अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये सवाल, वीटो पावर से संबंधित सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ा? देखिए, ये मामला ना तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। इसके द्वारा तमिलनाडु विधानसभा में पारित लगभग 10 विधेयक को लंबे समय तक रोक कर रखा गया था। मतलब उस पर साइन नहीं किया गया था। तो जो तमिलनाडु की सरकार है वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, एक तो है जस्टिस पादरीवाला और दूसरा है जस्टिस महादेवन। इन 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। और सुनवाई के बाद क्या डिसीजन लेती है? देखो, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे तो अधिकतम 1 माह के भीतर भेजना होगा। ठीक है, मतलब कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया, वो अगर उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना चाहती है, राष्ट्रपति के पास भेजना चाहती है, तो 1 माह के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला? यदि राज्यपाल विधेयक को सहमति नहीं देता, तो उसे 3 माह के भीतर विधानसभा को लौटाना होगा। ठीक है, मतलब उस पर साइन नहीं करेगा तो 3 माह तक अपने पास रोक कर रख सकता है। उसके बाद पुनः किसको भेजना पड़ेगा? विधानसभा को पुनर्विचार के लिए। उसके बाद देखो, यदि विधानसभा विधेयक को पुनर्विचार कर दोबारा भेजे तो 1 माह के भीतर राज्यपाल को सहमति प्रदान करनी होगी। ठीक, तो ये समय सीमा राज्यपाल के लिए निर्धारित कर दी गई थी। इसके अलावा जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो उसे भी 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा, ये बोला गया है। मतलब राष्ट्रपति के लिए भी एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया गया था। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपति को इसके संदर्भ में 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछने पड़े।
और इस 14 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसके कारण अभी कंफ्यूजन है कि क्या राज्यपाल के पास अब एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो नहीं है। तो इसे समझने से पहले ना हम संविधान का आर्टिकल 200 देखते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या प्रावधान किया गया है उसे समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसका नया एक्सप्लेनेशन क्या आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखो, तो अनुच्छेद 200 में आपको देखने को मिलेगा गवर्नर का वीटो पावर। गवर्नर का वीटो पावर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या क्या शक्ति आपको राज्यपाल के पास उपलब्ध होती है वो देखो। पहला तो कोई विधेयक या कोई बिल अगर विधानसभा से पारित होकर गवर्नर के पास जाता है, तो सबसे पहले तो क्या कर सकता है गवर्नर, अनुमति दे सकता है, एसेंट देना बोला जाता है इसको, मतलब उस पर साइन करेगा और वो बिल क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या रहता है, अनुमति रोक लेना, मतलब विथ होल्ड एसेंट बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, अनुमति रोक लेना मतलब अब तक माना जा रहा था कि वो जो बिल है वो समाप्त हो जाएगा और वो कानून नहीं बनेगा। थर्ड क्या रहता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, रिटर्न टू रिकंसिडरेशन। ठीक है, कोई भी विधेयक है, केवल धन विधेयक या मनी बिल को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को एक बार फिर विधानसभा या विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राज्यपाल। यदि विधानसभा उसे संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास पुनः भेजता है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता था। उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी विधेयक है उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, फिर उस पर निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेता था। मुख्य रूप से जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, संविधान से टकराव की आशंका हो या केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा मामला हो तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जाता था। ठीक है, तो ये 4 विकल्प होते थे गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत। अब यहां पर वीटो पावर कौन कौन से है, देखो हम लोग ना 3 प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कॉमन देखते हैं। एक तो आपको मिलेगा एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब क्या होता था, अगर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ है तो विधेयक समाप्त, बिल समाप्त हो जाता था, वो कानून नहीं बन सकता था। तो ये कहीं पर लिखा नहीं है संविधान में कि एब्सोल्यूट वीटो रहेगा। एब्सोल्यूट वीटो माना जाता था अनुमति रोक लेने को, या विथ होल्ड एसेंट ही क्या है, एब्सोल्यूट वीटो है। उसके बाद एक आता है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो, ये क्या है, किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस विधानमंडल में भेजना। ठीक है, तो ये जो सेकंड विकल्प, थर्ड वाला विकल्प है, यही क्या था, सस्पेंशन वीटो। अब देखो, संविधान में पॉकेट वीटो टाइप का कोई प्रावधान पहले भी नहीं था। पहले भी संविधान में पॉकेट वीटो टाइप का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो होता है, जिसके तहत ना तो वो विधेयक को समाप्त करता है और ना ही पारित करता है या स्वीकृति देता है बोल सकते हो। तो ऐसा कोई चीज स्पष्ट तौर पर संविधान में नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो एसेंट देने का समय सीमा है ना, ये निर्धारित नहीं है संविधान में। ठीक है, कि कितने समय में किसी विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल साइन करेगा, उसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसी का प्रयोग करके राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखे रहते थे, ना तो उसको समाप्त करते थे और ना ही उसे स्वीकृत करते थे। इसी को बोला जाता था पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वीटो आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में देखने को मिलेंगे। एक तो एब्सोल्यूट है, मतलब विधेयक समाप्त, सस्पेंशन मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, और पॉकेट वीटो मतलब उसे अपने पास रोक कर रखा जाएगा, लंबे समय तक ना तो उसे समाप्त किया जाएगा ना उसको स्वीकृत किया जाएगा। ये दोनों में कॉमन मिलता है, राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा वीटो रहता है, जिसके तहत वो किसी भी विधेयक को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। अब आगे बढ़ने के लिए ना ये भी देख लेते हैं कि कोई विधेयक अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होता है तो उस पर प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार आते हैं। तो इसका उल्लेख ना आपको आर्टिकल 201 में देखने को मिलेगा, 201 में देखने को मिलता है। ठीक है, कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए रिजर्व हो गया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक तो सहमति देना, एसेंट। ठीक है, राष्ट्रपति सहमति दे देगा, उस पर साइन करेगा और विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है ना, अधिनियम बन जाएगा। सेकंड क्या रहता है, सहमति रोकना, विथ होल्ड एसेंट। इसका मतलब क्या है, विथ होल्ड एसेंट करता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, इसी तो बोला था। थर्ड क्या है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। किसके पास भेजा जाएगा, विधानसभा के पास, विधानसभा या विधानमंडल। क्लियर है, जिस राज्य का विधेयक रहेगा उस राज्य के विधानसभा में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है, मतलब सस्पेंशन वीटो। ये सस्पेंशन वीटो हो गया, ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया, और इस पर अगर देरी किया जाए, अपने पास रोक कर रखा जाए तो वो पॉकेट वीटो बोल सकते हो। ठीक है, ये तीनों विकल्प फिर किसके पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास। बस इसमें एक पेंच है, इस चीज को ध्यान रखना, जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजती है, ठीक है ना, तो अगर विधानमंडल या विधानसभा इस पर पुनर्विचार करके
फिर से राष्ट्रपति के पास आएगा। भाई राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो विधेयक फिर से किसके पास आएगा? प्रेसिडेंट के पास। तो अब प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है उस पर साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट फिर से यही तीनों वीटो का प्रयोग या यही 3 विकल्प प्रेसिडेंट के पास ओपन रहते हैं। जैसे हम देखे थे कि यहां पर ना राज्यपाल अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेजती है और विधानसभा उसे दोबारा संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास भेजे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन राज्यपाल बाध्य नहीं है। राज्यपाल अगर पुनर्विचार के लिए भेजा है तो पुनर्विचार के बाद विधानसभा कोई भी निर्णय ले, चाहे उस पर संशोधन करके भेजे या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति के पास फिर से ये तीनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होते। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है उस पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बिल को रोक कर नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर विधानमंडल में कोई बिल पारित होता है उसके बाद अगर ये गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर इसे अनिश्चित काल के लिए रोक कर नहीं रख सकता बोला जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल इस पर साइन करना होगा। क्लियर है, ये बोला गया है पहला। सेकंड क्या बोला है, सहमति रोकने का मतलब वापस भेजना होगा। मतलब विथ होल्ड एसेंट अगर कर रही है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, अनिवार्य रूप से पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेजना होगा, ये बोला गया है। थर्ड क्या बोला कि दोबारा पारित होने पर बाध्यता। अगर विधानसभा उस बिल को पुनर्विचार करके उसमें संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये 3 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इन तीनों डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए 2 और उनके द्वारा डिसीजन दिया गया। बोला गया कि राज्यपाल समानांतर सरकार नहीं है, कोई पैरेलल प्रशासन नहीं है राज्यपाल, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस पे बाधा नहीं डाल सकती, ये बोला गया है। उसके बाद क्या बोला कि सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है जो खुद कानून बनाने लग जाए या खुद सरकार चलाने लग जाए। ये केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर, मतलब ये जो 2 डिसीजन है ये इन तीनों को जस्टिफाई करने के लिए दिया गया है, ध्यान रखना है। अब इस डिसीजन का मतलब क्या निकलता है, देखो सबसे पहला तो पॉकेट वीटो अब व्यवहारिक नहीं रहा, अब व्यवहारिक रूप से खत्म हो चुका है। पहले भी पॉकेट वीटो एकदम ऑफिशियली संविधान में है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग होता था क्योंकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन इस डिसीजन के बाद क्या बोला गया है कि जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल कार्रवाई करना होगा, या तो साइन करो या पुनर्विचार के लिए वापस भेजो या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करो। यही 3 विकल्प है, लेकिन जितना जल्दी हो सके करना है तो भैया जितना जल्दी हो सके करना है, तो पॉकेट वीटो तो बचा ही नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं था, इसीलिए तो पॉकेट वीटो का प्रयोग हो पाता था। लेकिन अब तो बोल दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके करना ही पड़ेगा, बस टाइम लिमिट नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखोगे तो भैया फिर से सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, याद रखना। इसलिए बोला जा रहा है कि पॉकेट वीटो अब व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। सेकंड देखो, एब्सोल्यूट वीटो सीमित और बदल गया है, अब सीमित प्रयोग होगा इसका। पहले क्या होता था, जो भी विधेयक राज्यपाल के पास गया वो विथ होल्ड एसेंट अगर करता है, विधेयक पर सहमति रोकता है, उसका मतलब होता था विधेयक समाप्त हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसके बाद क्या होगा, विथ होल्ड एसेंट करता है तो उसे अनिवार्य रूप से कहां भेजना पड़ेगा, विधानसभा में। मतलब विधानसभा में भेजना मतलब पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेजना, फिर विधानसभा अगर पुनर्विचार करके उसे संशोधन या विदाउट संशोधन राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर डिसीजन, उस पर सहमति देना ही पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट वीटो लगभग समाप्त हो गया है, सीमित हो गया है और समाप्त हो गया है। केवल इसका प्रयोग कब होगा, जब ये विधेयक राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए अगर रिजर्व किया जाता है तभी वो विधेयक क्या होगा, समाप्त होगा। मतलब एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल के लिए है क्या अधिकार, नहीं, समाप्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। अब एक सवाल और आता है मन में कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है ना वो आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है, और हम सबको पता है कि ये जो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन जजमेंट नहीं माना जाता, ये केवल एक एडवाइजरी ओपिनियन है, एक सलाह है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, 143 आपको पता ही होगा, सलाहकारी शक्ति बोला जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड नहीं है, ठीक है ना, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के लिए यह निर्णय बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो इसे स्वीकार कर सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, नहीं मानेगा तब भी चलेगा। ठीक है ना, तो जब ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तो भैया ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि अब पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो समाप्त हो चुका है करके। देखो होता क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय ले, भले वो जजमेंट ना हो, केवल एक सलाह ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जो हाई कोर्ट होते हैं या जो लोअर कोर्ट होते हैं वो कानूनी मिसाल के रूप में लेते हैं और इसी निर्णय के अकॉर्डिंग वो लोग आगे क्या करेंगे,
फैसला करेंगे या जजमेंट देंगे। इसलिए अगर राष्ट्रपति इस सलाह को नहीं मानता तो बार बार राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि भाई अब व्यवहारिक रूप से ना पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं इससे संविधान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो संविधान के आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग ना इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 4 विकल्प उसके पास अभी भी रहेंगे। ये 4 विकल्प अभी भी राज्यपाल के पास होंगे ही। हालांकि व्यवहारिक रूप में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन काम आता है और उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प होंगे। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।